हर हर महादेव साथियों, आप सभी का स्वागत है बाबा भाई कॉलेज में। हम आज फिर से एक नया वीडियो के साथ आए हैं और हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कोड करेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या हम एसक्यूएल में कर सकते हैं। मिक्सअप में करेंगे, ठीक है। मतलब कि डीडीएल क्वेरी, डीक्यूएल टू क्वेरी, डीएमएल हो गया। तो हम इन तीनों को मिला के एक मिक्सअप करेंगे, क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, ड्रॉप करेंगे। सो वी विल डू ऑल दैट थिंग्स इन वन वीडियो एंड वी विल गेट दैट कि क्या क्या हमें कमांड्स होते हैं, कैसे कैसे क्या करना रहता है, सब हम सीखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम सबसे पहले क्रिएट सीखेंगे। क्रिएट हमने किया था, हम क्रिएट टेबल करेंगे। क्रिएट टेबल करने से पहले क्या होता है कि हमें कोई एक डेटाबेस सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, हम देख लेते हैं पहले कोई डेटाबेस बनाए थे। है शो डेटाबेसेस करते हैं, डेटाबेस आ जाता है। कोई भी ऐसा डेटाबेस नहीं है जिसको हमने क्रिएट किया था, वो है वो। ठीक है, तो हम पहले क्रिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, क्रिएट, क्रिएट डेटाबेस। किस नाम से करेंगे, चलिए हम बनाते हैं अमेज़ोन का। ठीक है, अमेज़ोन के नाम से एक हमने डेटाबेस बना दिया, या ई कॉमर्स बना देते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स, सॉरी, ई कॉमर्स के नाम से हमने एक बना दिया। हमारा डेटाबेस आ गया होगा। डेटाबेस करेंगे, ई कॉमर्स के नाम से आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, यूज़ ई कॉमर्स को यूज करेंगे जिससे कि हम इसमें आगे काम कर सकें। ओके, स्पेलिंग में गलत हो गया है क्या? हाँ जी, यूज करेंगे किसको, ई कॉमर्स को। यूज हो गया, यूज ई कॉमर्स हमने कर लिया। अभी इसका मतलब क्या होता है कि आगे का हम जो भी टेबल क्रिएट करेंगे, इसमें जो भी टेबल क्रिएट करेंगे वो हमारे ई कॉमर्स में जाएगा, जो हमने डेटाबेस तैयार किया है। ठीक है, हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हमने आपको बताया होगा कैसे बनाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रिएट करते हैं, क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है। किस नाम से करना है, अब हम अमेज़ोन के नाम से ही टेबल बना देते हैं। अमेज़ोन कंपनी के नाम से हम टेबल बनाते हैं जिसमें क्या क्या डिटेल्स होने चाहिए। डिटेल्स आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, हम इसमें एक आईडी रख सकते हैं, करेक्ट। कस्टमर नेम रख सकते हैं, क्या है, कस्टमर आईडी या ऑर्डर आईडी, आप जो भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कस्टमर नेम हमने रख दिया। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ओके। अच्छा, अभी हमने इसमें डेटा टाइप्स नहीं लगाए थे। ठीक है, आईडी हमने बताया था आपको कि हमें कुछ लगाना पड़ता है, एक डेटा टाइप्स, जिसको कि हम ये जो कॉलम्स दे रहे हैं उनके, वो किस डेटा टाइप को सपोर्ट करते हैं वो हमें डालना पड़ता है। तो हमने आपको बताया था, आपको बस इतना ध्यान रखना है, इंट हम कुछ लगाते हैं जिसको इंटीजर कहते हैं। यहाँ पे वैरकर हम यूज़ करते हैं जिसको हम 20 या 30 या 50 कुछ भी दे सकते हैं ब्रैकेट में। हम 30 ले लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है। आई थिंक अगर अमेजोन से ऑर्डर करना है किसी को, वो क्या ऑर्डर कर सकते हैं, वो मोबाइल भी ऑर्डर कर सकते हैं, कपड़े ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे वो चीज़ें करेंगे, प्रोडक्ट रखेंगे। प्रोडक्ट क्या होगा, वैरकर होगा, सॉरी, वैरकर होगा। कितना रख दो, 30, इसको भी ले लो। अब इसकी क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी हम ले लेते हैं। क्वांटिटी को हमने लिया है, इसको इंट रख देते हैं, हो सकता है, या स्मॉल इंट भी रख सकते हैं, हम जैसा पढ़े हैं। ये हमने किया। ठीक है, अब हमने इसमें कॉमा लगाया फिर से। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ और भी रखना चाहते हैं, किस सिटी से, सिटी, सिटी भी वैरकर आएगा। वैरकर सिटी का नाम ले लो, 20। सिटी इतने बड़े होते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इतना हमने कर दिया। ओके, इतना जब हमने किया तो अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट बंद करना है, सॉरी, ब्रैकेट बंद करके सेमी कॉलन लगाया, रन करा दिया। ओके, वन रो इफेक्टेड हो गया। सो हमें अब चेक करना है हमारा टेबल कैसा है। डेस्क क्या है, अमेजोन, अमेजोन को देखना है। यह आपको आ गया आपका टेबल का स्ट्रक्चर या स्कीमा, ये है। ठीक है, हमने इसको देखा है लास्ट वीडियो में। ठीक है,
टेबल का स्ट्रक्चर या स्कीमा इसे बोला जाता है। आईडी है इंटीजर, कस्टमर नेम varchar, प्रोडक्ट varchar, क्वांटिटी इंटीजर, सिटी है varchar। ये डेटा टाइप्स हमने डाल दिए। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसमें कुछ डेटा इंसर्ट कराना है। इंसर्ट इनटू amazon क्या वैल्यूज, बराबर इतना ही आता है। इंसर्ट इनटू amazon वैल्यू हमें इंसर्ट कराना है अब डेटा। सो व्हाट वी विल डू इन दिस कि हम पहले आईडी देते हैं, एक कस्टमर नेम सोनू, मैंने आपको बताया था डबल कोट्स में रहते हैं सारी चीज़ें। सोनू हो गया। अब क्या होगा, प्रोडक्ट क्या था, मोबाइल ऑर्डर किया सपोज दैट, मोबाइल भी हमारा स्ट्रिंग है। क्वांटिटी कितना किया, एक मोबाइल, अच्छा हमने प्राइस तो एक डाला ही नहीं है, कोई बात नहीं। ये हो गया। और सिटी किस सिटी से, हम डाल देते हैं वाराणसी, वाराणसी से उन्होंने ऑर्डर किया है। ये हो गया वन रो इफेक्टेड। ठीक है, हम डेटा देखना चाहते हैं। अब देखने के लिए हमें क्या करना होता है, ठीक है, देखिए हमारी कितनी क्वेरी चल रही है। ठीक है, सो आप लोग देखते रहिएगा क्या क्या क्वेरी हम चला रहे हैं। शो डेटाबेस किया था, शो डेटाबेस यूज किया, यहाँ से हमने क्रिएट चालू कर दिया है। ठीक है, क्रिएट चालू करने का मतलब हमने डीडीएल की क्वेरी रन की। ठीक है, उसके बाद हमने इंसर्ट किया है, इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट में हमारा कौन सा चल रहा है, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट की क्वेरी चला रहे हैं। सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट में क्या होता है, डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम कहाँ से, एमेजोन। करेक्ट, एक डेटा हमने डाल दिया है तो एक डेटा आ गया आपके पास। ओके, ऐसे ही हम मल्टीपल डेटा सेट्स डाल सकते हैं। ठीक है, सो हम कर लेते हैं, कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं फिर से, जो है कोड वही ले लेते हैं और यहाँ पे ठीक है, टू, सोनू की जगह मोनू कर दीजिए, मोबाइल की जगह लैपटॉप कर दीजिए। क्वांटिटी इन्होंने दो ऑर्डर किया, वाराणसी से ही किए तो वाराणसी भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और कॉमा लगाते हैं, फिर से डेटा एंटर करेंगे। तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत ना हो, समय इतना ज़्यादा ना जाए। सो हम फिर से जाते हैं, यहाँ पे थ्री कर लेते हैं, यहाँ पे संजय, बुक ऑर्डर किया इन्होंने, बुक्स दो किया। ठीक है, और वाराणसी इसकी जगह पे चलो हम कर देते हैं दिल्ली, दिल्ली कर दिया। ये रन करेगा, फिर हम एक और ले लें, चलो थ्री है ना, फोर कर लेते हैं। मोनू की जगह काजल, इन्होंने ऑर्डर किया ड्रेस, कोई भी कपड़े ऑर्डर किए, वन पीस। ये हैं राजस्थान। ठीक है, ब्रैकेट बंद, सेमी कॉलन, रन करा दीजिए, आपका डेटा रन होगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेजोन, सॉरी, आपके डेटा आ गए हैं और ऐड करना चाहते हैं, ऐड कर दीजिए। वही डेटा है, आई थिंक मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर देता हूँ। मल्टीपल्स कस्टमर सेम नाम के हो सकते हैं ना, संजय, कुछ डुप्लीकेट्स भी हम रख लेंगे यहाँ पे। नोएडा, नोएडा कर दीजिए। इन्होंने क्या ऑर्डर किया, टॉप, टॉय, पायल। आप समझ रहे हैं बात को, इसमें किया क्या जा रहा है, सिर्फ हम थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, मयंक, यहाँ से लिख दीजिए इनको कानपुर से, कानपुर। ठीक है, अब हम चलते हैं, इन्होंने क्या ऑर्डर किया, बॉल ऑर्डर किया था, ये का क्या नाम है, पार्थ लिख दीजिए। ओके, यहाँ पे गलत हो जाता है एक, यहीं पे गलत हो गया है, पार्थ कर देते हैं। ठीक है, इनकी आईडी 10 रख दो, कोई इशू नहीं है। इनको बनाओ, कहाँ से हैं ये, मुंबई से हैं। इन्होंने 5 कोई ऑर्डर किया है, जैसे
पेन ऑर्डर किया, ठीक है। इनका नाम है रोहित, ले लो। इनकी 11 ले लेते हैं हम। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। इतना हमें फिर से और डालना है। कुछ डुप्लीकेट्स भी रहेंगे तो हम डुप्लीकेट्स को रिमूव कराने के लिए, डिलीट कराने के लिए चेक करेंगे, इसलिए मैंने कुछ डुप्लीकेट्स डाले। कुछ अपडेट करना होगा, अपडेट करेंगे। फिर सबसे पहले हम चेक करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेजोन। ओके, अमेजोन। अब हमारे पास क्वांटिटी में डेटा आ गया कुछ। अब सपोज दैट ये हमारे पास ओनली 10 या 10 12 8 10 रो का ये है। और भी हम कर लेते हैं, थोड़ा और लो, और लो, और लेते हैं। देखो इतना इंसर्ट हमने करा दिया, स्टार फ्रॉम अमेजोन। ये हमारे पास इतने डेटा हो गए। अब कुछ हमारे पास, अगर इसमें देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जो कि पार्थ पार्थ रोहित पार्थ, ये बहुत सारे क्या हैं, ये डेटा जो हैं ये डुप्लीकेट्स हैं। तो हम डुप्लीकेट्स को भी रिमूव करते हैं। हमारे भी डेटा सेट्स जो आएंगे हमारे पास, उसमें भी डेटा में डुप्लीकेट्स रहते हैं। बट हमें अगर डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए तो उसके लिए भी हम कीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो वो डुप्लीकेट्स लेगा ही नहीं, ठीक है। अगर ऑर्डर आईडी अलग अलग है तो सोनू नाम से 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, संजय के नाम से 5 भी हो सकते हैं, बट उनकी ऑर्डर आईडी या कस्टमर आईडी तो अलग अलग होगी ना। तो उस हिसाब से होगा, नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट हम पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। हम पहले क्लियर करके चलेंगे क्या होता है फॉरेन की और प्राइमरी की, ठीक है। कीज़ के बारे में पढ़ेंगे सारी चीज़ें, और हम एक उसी में हम पढ़ लेंगे जो हम डेटा टाइप्स एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा हो गया, ठीक है। तो आप इतना हमने डेटा इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद अब हमें कुछ करना क्या है इसमें। सपोज दैट आपको अपडेट मैंने बता दिया है, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अब हम जैसे कि देखते हैं कुछ नाम सेट करना हो किसी का, नाम अपडेट करना हो किसी का, ठीक है। अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। अपडेट करने के लिए किसी को अपडेट करना है, ठीक है। हमें इसमें से कुछ अपडेट्स करने हैं तो हम अपडेट करके चलते हैं, ठीक है। तो अपडेट में क्या होगा कि हमारे नाम्स अपडेट हो जाएंगे। तो अपडेट अमेज़ोन, क्या अपडेट किस में करना है, अमेज़ोन में करना है। क्या अपडेट करना है, सेट, नाम हमें चेंज करना है, ठीक है। नाम हमें अगर कोई चेंज करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा डेटा क्या है, कस्टमर नेम, सी नेम, ठीक है, इक्वल टू, सी नेम इक्वल टू, क्या लगाना चाहेंगे आप। सपोज दैट ये हमें पता चला कि नहीं, सोनू जो है वो सोनू नहीं, वो राम थे, ठीक है। या कोई हमारे पास ऐसा डेटा है वो राम है, अभी हमें अपडेट करना है उसको, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो राम हमें लिखना है, ठीक है, इक्वल टू राम। किस जगह पे किसका, अब हम यहाँ पे इतना तो बता दिया, अपडेट अमेजोन सेट कस्टमर नेम राम। तो अपडेट करना है अमेजोन के टेबल से, सेट करना है क्या नाम, कस्टमर का नाम राम। लेकिन कौन से, ये पूरा इतना नाम है, 10 12 लोगों का नाम है, तो इसमें से किसका नाम हमें चेंज करना है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, किसका नाम हमें चेंज करना है। तो उसके लिए वेयर आईडी इक्वल टू, क्या डालें, एक डालें, ओके। ये हो गया चेंज, समझ में आया आपको। अपडेट अमेजोन सेट कस्टमर नेम नाम, ये वेयर आईडी इक्वल टू 1। अब हम चेक करते हैं। चलो हमारे पास कोड तो ऑलरेडी दौड़ा है हमारे पास, ये है राम आ गया एक जगह पे, अब देख रहे हैं सोनू की जगह पे अब राम आ गए। आपको समझ में आया। तो ये होता है चेंज, मतलब हमने अपडेट किया इसमें। अब सपोज दैट हमें डिलीट करना है, इसमें से कुछ डिलीट करना हो तो हमें बस डिलीट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें डिलीट करना है अपने कुछ रोज़ को टोटल, ठीक है। तो हम डिलीट का कमांड कैसे चलाएंगे, डिलीट फ्रॉम अमेजोन, ठीक है। डिलीट फ्रॉम अमेजोन वेयर आईडी इक्वल टू, हम 11 को डिलीट करें, देखते हैं डुप्लीकेट्स कितने हैं इसमें, सब हट जाएंगे। ओके हो गया। फिर से एक हम चला देते हैं, देखते हैं कौन कौन से और हैं। 10 को भी डिलीट करें, 10 भी होगा शायद ज़्यादा से ज़्यादा। जी, रन करा दिए। अब क्या क्या बचता है देखते हैं। 5 भी बच रहा है हमें, ओके। 5 को भी डिलीट करो, हो गया। 2 भी है, हम देख लेंगे फिर से क्या क्या है। मोनू, मोनू 2 जगह पे है, ठीक है। हम अब देखिए एक हम अपडेट करते हैं, चलिए अपडेट करेंगे अमेजोन सेट कस्टमर नेम, ये 2 है, 2 है यहाँ पे, मोनू दिया हुआ है, 2 है, मोनू दिया हुआ है। एक हम देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। मोनू की जगह पे हमें
श्याम चाहिए, वेयर आईडी इज 2। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। फ्रॉम अमेजोन। सो ये देखिए, दो था ना, यहाँ भी दो है और यहाँ भी दो है, तो ये दोनों का नाम चेंज कर देगा। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? तो ये होता है इसमें। तो हम क्या करेंगे इसमें, और अगर हम यहाँ पे श्याम लेते हैं और उनकी आईडी को चेंज करते हैं, तो भी वो आईडी अगर इनका 3 करते हैं तो इनका भी 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो हम इसको एक बार, ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखिए 2 को डिलीट करते हैं। फ्रॉम अमेजोन है ना, अमेजोन। ये देखिए, ये आपको समझ में आया इतना। हम डिलीट कर सकते हैं, कॉमा लगा के मल्टीपल्स चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। उसके बाद हमने ड्रॉप उसमें पढ़ा हुआ है। ठीक है, ड्रॉप हमने पढ़ा है, हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें देख लिया। अपडेट करना देख लिया, इंसर्ट करना देख लिया, डिलीट करना देख लिया। ठीक है, क्रिएट, अल्टर, रीनेम हमने देखा है, ट्रंकेट एंड ड्रॉप ये भी हमने देखा है। सिलेक्ट हमने पढ़ा हुआ है, सिलेक्ट ऑलरेडी हम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हम कुछ चीज़ें क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़े से बड़े में जाते हैं। हम थोड़े बड़े बड़े कोड करना चालू करते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि कैसे कोड काम करते हैं। ठीक है, सो हम दूसरा एक डेटाबेस लेते हैं। ठीक है, हम यूज करेंगे अपना एक डेटाबेस, DB123 हमारा है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई EMP। ये है हमारे डेटा। आपको छोटा करके दिखा देते हैं। हमने ये रन कराया। ठीक है, ये हमने डेटा बना के रखा हुआ है। इतने सारे डेटा हैं इसमें। ठीक है, सो हम इस डेटा को पढ़ते हैं। थोड़ा सा, थोड़ा छोटा रहेगा तो चलेगा आप लोग को, थोड़ा सा तो बड़ा होना चाहिए ना। बहुत ही छोटा हो रहा है तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, इतना तो चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले कैसे कैसे हम चीज़ों को ले सकते हैं। सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं पहले। सेलेक्ट ईमेल, हमें कुछ डेटा फेच करना है। ठीक है, सेलेक्ट ईमेल, डिपार्टमेंट आईडी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमने स्टार क्यों नहीं लगाया है, इसका कारण क्या है। बहुत से फ्रेशर इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जो नॉन टेक्स रहते हैं। सो दे गेट ऑलवेज कंफ्यूज दैट कि यहाँ पे इन्होंने क्यों नहीं लगाया। मैं पहले पूरा लिख देता हूँ। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, ईमेल, डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी चाहिए हमें। ठीक है, सैलरी चाहिए फ्रॉम, कहाँ से, माई EMP टेबल से। ठीक है, हमें अब हम इसको रन करा के देखें क्या क्या देगा। रन ही नहीं करेगा ना, एरर आएगा। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि कोड में कोई दिक्कत नहीं है, कोड प्रॉपर लिखा हुआ है। बट इसमें क्या है, मैं शुरुआत में स्टार नहीं लगा रहा था। बराबर, स्टार ना लगाने का कारण क्या होता है कि दो चीज़, ये स्टार का मतलब है सब कुछ। स्टार लगने का कारण होता है कि हम ये क्वेरी लिख रहे हैं कि आई वॉन्ट ऑल दैट थिंग्स, बट हमने ये भी बोल दिया कि हमें सब कुछ चाहिए। और यहाँ पे हमने एक लिख के दिया है कि ईमेल दो, डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी दो। इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है हमारा MySQL SQL सर्वर कि ये हमसे सब कुछ भी मांग रहे हैं और 3 चीज़ भी मांग रहे हैं। इसलिए वो कंफ्यूज होकर आपको नहीं देता है। ठीक है, सो एक मिनट जी। हाँ बराबर है, तो नहीं देता है वो। ठीक है, उसके बाद हम अब क्या करते हैं देखते हैं जी। अब देखिए रन करेगा कि नहीं। आ गया, सारी चीज़ें आ गई उसकी। तो हमें देखिए हमारे पास डेटा इतना था, इतना डेटा है। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी एंड कमीशन परसेंटेज जो भी है, MGR आईडी, डिपार्टमेंट आईडी एंड ऑल दैट थिंग्स आर देयर। सो बट इसमें इस हमें सिर्फ ज़रूरत अभी थी कि हमें ईमेल आईडी किसी का देखना है और उसकी डिपार्टमेंट आईडी देखनी है। अब इसी में हमको नाम भी देखना था। ठीक है, कि नाम क्या है उसका, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम विथ डिपार्टमेंट आईडी, किस डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है, तो हम बस यहीं पे क्या करेंगे, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, कॉमा, बस अभी हमें सारी डिटेल्स आ जाएंगे। ये रहे सारी डिटेल्स आपके सामने। समझ रहे हैं बात को? तो हमें बस पता करना था स्टीवन है कोई, जो ईमेल आईडी उसकी इतनी है, उस पर ईमेल भेजना है। डिपार्टमेंट आईडी ये है, इसमें काम करता है, और उसकी सैलरी क्या है, 24,000 रुपये है। समझ रहे हैं बात को? ये हमें क्या है, कहीं से कुछ डेटा फेच कराना हो, कहीं से डेटा लेना हो, तो ये बहुत काम करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि हमें क्या चाहिए इसमें से। सेलेक्ट, ये हम बस खेल रहे हैं, समझ रहे हैं? मतलब हम एक जो ये चीज़ें हैं ना, कैसे क्या काम करती है और सब चीज़ें हम आगे करेंगे। बट हम अभी बस कोड कोड देख रहे हैं, कैसे कोड हम कर सकते हैं, किस किन किन तरीक़ों से हम कर सकते हैं। और आप टेंशन ना लें, बिल्कुल सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें।
जिस तरीके से बेसिक लेवल को हमने क्लियर किया है थोड़ा 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 थोड़ा, सो वी विल गेट ऑल दैट थिंग्स एंड वी विल लर्न ऑल दैट थिंग्स जो भी हमारे पास है, हम सब आपको बताएंगे इसमें, ठीक है। ओनली आप स्किप ना करें। सो हमें क्या करना है, सिलेक्ट, फिर से स्टार नहीं लगाना है, एम पी आई डी, ओके, हियर वांट फर्स्ट नेम, अगेन वी वांट व्हाट इज द हायर रेट ऑफ दिस पर्सन, ठीक है, हायर रेट एंड सैलरी। सैलरी के बाद आप एक डिपार्टमेंट आईडी भी ले लो। अब इसमें फर्स्ट नेम वही आ रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी पहले ले रहा है, ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट आ जाएगा, हायर डेट, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, फ्रॉम कहाँ से चाहिए उसे, ठीक है, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम माई ई एम पी। अब इसमें एक क्लॉज है, ठीक है, इसमें एक क्लॉज है कि सिर्फ हमें किसी और का चाहिए, मतलब सबका, यहाँ तो हमने किया तो सबका आ गया, सारे डिपार्टमेंट आईडी जो भी हमारे पास है। वेयर, कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे एक, वेयर डिपार्टमेंट आईडी क्या होनी चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी होनी चाहिए 60 एंड सैलरी जो है ग्रेटर देन 3,000 हो, ठीक है। हमें ऐसे व्यक्ति का आईडी चाहिए, नाम चाहिए, हायर डेट कब हायर हुआ था, उसकी सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, अपने एम्प्लॉय के टेबल से माई एम पी, जहाँ जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 60 हो, जितने लोग हों डिपार्टमेंट आईडी में 60, और जिनकी सैलरी 3,000 से ऊपर हो, शायद कंपनी को इंक्रीमेंट करना हो, सो दे वॉन्ट टू नो दैट कि हमें फेच करके दो 3,000 से उनका 6,000 करना चाहते हैं, इट मीन्स अपडेट हम करेंगे उनका सैलरी, समझ रहे हैं, अपडेट करें या कम करना हो तो भी अपडेट हुआ, या हमें निकालना ही हो, तो ऐसे 3,000 अपडेट करने हो, कुछ भी करना हो, एनी काइंड ऑफ थिंग उनको चाहिए, तो जहाँ पे उनकी सैलरी 3,000 हो, और ऐसे सिर्फ 5 लोग ही तो हमें, ठीक है, या हम पहले यही ले लेते हैं 3,000, ये आ गए 103 एम्प्लॉय आई डी, 104, 105, 106, 107, अलेक्जेंडर, ब्रूस, डेविड, वैली, डेनियल, हायर डेट इतना इनका 9,000, 6,000, 4,800, 4,800, 4,200, डिपार्टमेंट आईडी 60। ऐसे हम डेटा में फिल्टर का काम करता है ये देखो। वेयर हम पढ़ेंगे, वेयर के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। हमने वेयर लगा दिया, आपको अचानक लग रहा होगा कहाँ से लगा दिए, एंड लगा दिया, ऑपरेटर्स, एनी थिंग वी विल डिस्कस ऑन दैट, ओके। जैसे मैंने बताया ना कि एक कॉमा भी लगाते हैं, तो हम क्यों लगाते हैं बताएंगे, सो यू डोंट वरी, विल गेट ऑल दैट थिंग्स विच इज़ करंटली रनिंग ऑन स्क्रीन। इट मीन्स कि जो भी हम इससे लिख रहे हैं ना, हम हर चीज़ को पढ़ेंगे। तो हम ये कहने का मतलब ये था, वेयर जो है वो एक फ़िल्टर का काम किया इतने बड़े डेटा में से। अब इसमें से आपको खोजने को बोल दें तो कितने घंटे लग जाएंगे, और इतने में मान लो 1-2 घंटे लग गए, आप निकाल लिए गिन गिन के। इट मीन्स 1 करोड़ के डेटा हो तो क्या करेंगे आप। सो फॉर दैट वी नीड टू यूज एसक्यूएल एंड मेनी मोर टूल्स आर देयर इन अ मार्केट, बट द थिंग इज दैट की द मोस्ट एंड मोस्ट यूजफुल टूल्स इज टूल इज माईएसक्यूएल। कितनी आसानी से हमने इस डेटा को निकाल के 5 लोगों को बाहर कर लिया, और इसको हम भेज के अपने प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं, या दिखाना हो चाहे हमें अपने क्लाइंट को दिखाना हो, सो हम वो चीज़ें दिखा सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बढ़ें, या समय ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, बिकॉज हम 1-2 दिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो हम 1-2 दिन 3 दिन ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन करते रहेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। ओके, अब हमें क्या चाहिए, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, और क्या चाहिए आपको, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम माई एम पी। अब कंडीशन क्या लगाना है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें हमें कंडीशन तो बहुत सारे लगा सकते हैं, बट अभी हमें इतना चाहिए कि इनमें से ये लोग जो हैं, इनमें सबसे कम सैलरी वाले ऐसे 3 या 5 लोगों की नंबर बता दो हमें, इतने लोगों की जो डिटेल्स हमने डाले हैं, इतने लोगों को कि इनकी एम्प्लॉय आईडी चाहिए, फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट आईडी हमारे एम्प्लॉय के टेबल से, जिनकी सबसे कम सैलरी हो, और वो 5 लोग हों, ठीक है, सबसे कम सैलरी वाले हैं। तो हम कैसे, माई ई एम पी, बीच में हमने एक ये लिखना भूल गए, ऑर्डर बाई ए एस सी लिमिट 10, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि सिलेक्ट, हमें ऐसे कस्टमर का डेटा चाहिए जो, जिसकी एम्प्लॉय आईडी हो, फर्स्ट नेम हो, डिपार्टमेंट आईडी हो, 4 रो हो, ठीक है। तो उसमें क्या होना चाहिए कि सबसे कम सैलरी हो, ऐसे 10 लोगों का नाम दो, उनकी डिपार्टमेंट आईडी दो, उनकी एम्प्लॉय आईडी दो, जो सबसे कम सैलरी वाले हो। तो हम ऑर्डर बाई एक होता है, ठीक है, हम उसको फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है। तो हम ऑर्डर बाई ए एस सी लिमिट 10 किए हैं, 10 लोगों का चाहिए। अब क्या है, 1 मिनट, कुछ तो एरर है, शिट, ऑर्डर बाई सैलरी ए सी लिमिट 10, ठीक है, अब आएगा, ओके सॉरी जी। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या है, टीजे। अब हमें अगर एक चीज़, टीजे है, हैज़ल है, स्टीवन है, जेम्स हैं, की हैं, कैरन है, पैटर हैं, जेम्स हैं, जोशुआ हैं, बट हमें इनका
ओके, यहाँ पे फर्स्ट नेम दे दिया है। अब हमें देखिए इनकी सैलरी तो पता नहीं चल रही है क्या सैलरी थी, तो हमने सैलरी भी मांग लिया कि सैलरी भी दे दो भाई इनके 10 5 लोगों के मान लो, सैलरी भी दे दो। अब देखो ये सबसे कम वाले हैं, 2100, 2200, 2400। और ये देख रहे हैं ऑर्डर बाई सैलरी करने का मतलब क्या था, ऑर्डर बाई सैलरी ASC, ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया है। अब हम इसी पे इसको ये कर दें, डी डेस्क, 10 लोग कर लो, 10 लोग आ गए। सो ये हो गया, ठीक है। तो 24,000, 17,000, 17,000, 14,000, 13,500 ये आ गया। और अ, हम्म ये ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने 5 लोगों का लिया, यहाँ पे हमने 10 लोगों का ले लिया, ओके। सो ये हुआ कोड, ठीक है। अब हम कुछ देखते हैं, डेस्क हमने देख लिया, ओके। एक चीज़ और हम बताएंगे, डेस्क हमने 2 जगह पढ़ा है। एक डेस्क हमने पढ़ा होगा ऊपर, हम करते हैं ना डेस्क अमेजोन कर लो, या डेस्क माई EMP, ये देखो डेस्क से ये भी ओपन हो रहा है। तो ये जब इसका इसके साथ करेंगे, तो डेस्क मतलब डिस्क्रिप्शन देता है, ये हमारे जो टेबल बना है स्कीमा का डिस्क्रिप्शन बताता है कि कैसे बना है। डेसिमल वैल्यू वेर करे, डेट है, डेट का भी फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसमें नल 0 रख सकते हैं, ये नल रहना चाहिए, नल होगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वेर करे यस नो, नल नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय ID, ये नल रहेगा चलेगा। यहाँ पे लास्ट नेम नहीं होना चाहिए, नो 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 नो, यस यस यस। सो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा, और भी आगे हम कोड करेंगे, ठीक है। हम ज़्यादा बड़ा हो रहा है, अदरवाइज़ हम और भी बहुत सारे इसमें करते, थोड़ा सा समय लेते, बट हम और भी पढ़ेंगे, कोड और ज़्यादा करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको क्लैरिटी होगी कितने आप कोड कर सकते हो, कितने आप चीज़ों को बाहर निकाल सकते हो। सो विल गेट ऑल दैट थिंग्स, कैसे हमें करना है, क्या करना है, ठीक है। सो हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और हम बात करेंगे आगे के कुछ कोड्स रहेंगे जो कि और भी 2 3 दिन कर लेते हैं कोड, ठीक है। सो आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितने भी हमने कोड कराए हैं, मल्टीपल्स डेटा सेट बनाइए, मल्टीपल्स डेटा को क्रिएट कीजिए, और क्रिएट करके उसमें अपडेट कीजिए, रीनेम कीजिए, ठीक है, रीनेम कीजिए। और कोई भी उसमें दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप एनी टाइम एनी काइंड अभी कभी भी आप पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे उसमें कि आपको क्या हेल्प चाहिए उसमें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप बने रहें चैनल पे, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आने वाले वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। देखिए फर्स्ट टाइम मैं भी बना रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट टाइम टू मी कि मैं कुछ ऑनलाइन पोस्ट कर रहा हूँ, ओके। सो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, बट जैसे जैसे वीडियो हम बनाते जाएंगे, सो वी विल गेट मोर क्लियरिटी, ओके। सो आगे की वीडियो और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होंगे, थोड़े से जैसे होता है ना कि हिंदी इंग्लिश में हम पढ़ा रहे हैं, बट थोड़े से और इंटरेस्टेड उसको बनाने की कोशिश करेंगे। और आप भी कमेंट कर सकते हैं कि हम इसको कैसे इंटरेस्टेड बनाएं, ठीक है, और मोर इफेक्टिवली और अच्छा कुछ कर सकते हैं, तो आप भी बता सकते हो, ओके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय फॉर द डे।